ये जो हमारे हाथों में पत्र देख रहे हो बेटा, इस पत्र को तुम्हारे दादा दुर्योधन ने भेजा है। जिस समय से मैंने इस पत्र को पढ़ा है पुत्र, मेरा कलेजा थर्रा रहा है। वाह ताऊ जी, आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जो पढ़ते पढ़ते आपका शरीर कंपायमानी हो गया है? द्वारपाल अभिमन्यु युद्ध कर रहा है। जब नहीं बताता हूँ तो मुझे बहुत परेशान करता है। इसलिए बेटा अभिमन्यु, तुम जानना चाहते हो इस पत्र में क्या लिखा है? मेरे क्या लिखा है ताऊ जी? तो सुनो मेरे लाल। इस पत्र में लिख करके तुम्हारे दादा दुर्योधन ने भेजा है कि धर्मराज, मैंने एक चक्रव्यूह की रचना करवाया है। उस चक्रव्यूह को आकर के तोड़ो। यदि हम उस चक्रव्यूह का तुमको तोड़ देंगे तब तो हमारी विजय मानी जाएगी। यदि हम उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ेंगे तो हमारी पराजय हो जाएगी बेटा। और जब पराजय हो जाएगी तो जिस प्रकार से द्रौपदी चेहरे के पश्चात हमें वनवास हुआ था, ठीक उसी प्रकार से दोबारा वनवास हो जाएगा। ताऊ जी, अरे अभी आप लोग वनवास आए हैं, पैर के छीन नहीं बदले दोबारा वनवास, और आप लोग एक छोटी बात पर इतना भयभीत हो गए। ऐसी बात हो तो ये पत्र मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। हाँ भैया, जो मांग रहे हो, दुर्योधन के चड्ढी फाड़ दे और कहीं का चिट्ठी। हाँ वहाँ चिट्ठी, दुर्योधन वाली चिट्ठी फाड़ रही है। करो ये कहीं ना बेटा अभिमन्यु, ये तुमने क्या किया? दुश्मन के यहाँ से आया हुआ पत्र तुमने फाड़ करके फेंक दिया। इसका तात्पर्य जानते हो पुत्र क्या हुआ? कि ये चुनौती हमें स्वीकार है। अब उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कौन जाएगा पुत्र? कौन जाएगा? हे ताऊ मेरे पूज्यवर, करे सोच विचार। चिंता न करो मेरे ताऊ जी, युद्ध भयंकर।
किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपका पुत्र अभिमन्यु जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं ताऊ जी। वाह बेटा वाह, तुम धन्य हो पुत्र। चक्रव्यूह को तोड़ने की चिंता हमें थी, इसलिए हम व्याकुल थे। तुम्हारे मुखार बिंदु से ऐसे शब्द सुन करके मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया बेटा। और तुम उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आज्ञा लेना चाहते हो पुत्र। आज्ञा देने से पहले पुत्र अभिमन्यु जानते जानते कि क्या बात है ताऊ जी, आप आज्ञा दीजिए, मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जाऊंगा। हाँ बेटा, जाने से पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं पुत्र। क्या कहना चाहते हो ताऊ जी? बलवान हो गुणवान तुम, बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी सच्ची है। तुम बलवान हो, गुणवान हो, जो तुम्हारे हृदय में ये लगन है ये सत्य है, परंतु उस रण क्षेत्र में जाने की योग्य अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, इसलिए उस चक्रव्यूह को तोड़ने की आज्ञा तुम्हें नहीं मिल सकती पुत्र। क्या करो ताऊ जी, मुझे आज्ञा दो, मुझ पर विश्वास करो, मैं उस चक्रव्यूह को जाऊंगा, उसको तोड़ करके आपके पास आऊंगा। बेटा अभिमन्यु, जरा सोचो और विचार करो, हम तुम्हें आज्ञा किस लिए नहीं देना चाहते हैं? किस लिए नहीं देना चाहते हो? यहाँ बेटा देखो बेटा, तुम उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जाना चाहते हो, परंतु हम तुम्हें क्यों नहीं जाने देते हैं जानते हो? अभी ना अभी ना
वापस जाओ मन्नू। हमें लगता है कि तुम्हारी माँ सुभद्रा तुम्हारा मार्ग में आ रही है कि इधर से मेरा पुत्र आ जाए, हम उसे अपनी गोद में ले ले। अरे बेटा जरा सोचो, चक्रव्यूह को तोड़ने की आज्ञा मांग रहे हो। अभी तुम्हारे मुख में जो दांत है दूध के हैं, दूध टूट करके दोबारा नहीं जमे और आज्ञा मांग रहे हो उस चक्रव्यूह को तोड़ने की। इसलिए बेटा आज्ञा नहीं मिल सकती, वापस जाओ बेटा। वाह ताऊ जी, आप क्या कह रहे हैं कि मुझे आज्ञा नहीं मिल सकती? और जानते हो बेटा अभिमन्यु, चक्रव्यूह को तोड़ना इतना आसान नहीं बेटा कि चक्रव्यूह के तोड़े की सारी तदबीर द्रोण गुरु है जानते, या फिर अर्जुन भी यही है दिल में चलाए। यही है दिल में चलाए। बेटा अरे चक्रव्यूह को तोड़ने की सारी तदबीरें तुम्हारे पिता अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य को ज्ञात है। इसलिए बेटा उस चक्रव्यूह में हम तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। वाह, आप मेरे पिता अर्जुन इस समय दरबार में नहीं तो क्या हुआ? अरे कायरों नहीं कहाएगा तो जग विख्यात प्रतिष्ठित है। यदि अर्जुन यहाँ नहीं तो अर्जुन का उपस्थित है। अगर आज मेरे पिता अर्जुन इस दरबार में नहीं है तो क्या हुआ? उनको कार्य को करने के लिए उनका पुत्र अभिमन्यु जाएगा। यह बेटा अभिमन्यु, तुम्हारे कहने का तात्पर्य यही है कि तुम्हारे पिता अर्जुन इस वक्त दरबार में नहीं है तो उनका कार्य कहने के तुम स्वयं जाना चाहते हो। धन है बेटा अभिमन्यु, धन है तुम्हारा हौसला। हे बेटा अभिमन्यु कि तुमको शाबाश बेटा मेरे के कोई मुझसा नहीं जाने अकेला नहीं जाने बेटा नन्नू, उस चक्रव्यूह में हम तुम्हें कदापि नहीं जाने देंगे। इसलिए बेटा महल को वापस चले जाओ। ये क्या करे ताऊ जी? अगर मैं वापस चला जाऊंगा तो पुनः आप लोगों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। इसलिए ताऊ जी आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं चक्रव्यूह को तोड़ करके ही वापस आऊंगा। अरे पगले, तू इतनी देर से मुझसे उस चक्रव्यूह को तोड़ने की आज्ञा मांग रहा है, परंतु बेटा मन्नो जरा सोचो और विचार करो। चक्रव्यूह एक ऐसा व्यूह है जिसमें जाने वाले प्राणी के पद के निशान मिलते हैं परंतु वापस आने पर चिन्ह नहीं मिलते। चक्रव्यूह का भंजन वही प्राणी कर सकता है जिसे ये विद्या ज्ञात होती है। बेटा विद्या मुझे आती है ताऊ जी। अरे ये तुम क्या कहते हो पुत्र? मैं चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या तुम्हें ज्ञात है? हाँ ताऊ जी। परंतु बेटा हम तुमसे ये जानना चाहते हैं तुमने ये विद्या कहाँ से पाया पुत्र? ताऊ जी कि जिस समय गर्भ में था
मेरी माता को घबराहट सी उत्पन्न हुई। उस घबराहट को शांत करने के लिए हमारे पिता जो चक्रव्यूह कला बताना प्रारंभ किया। ये द्वार से लेकर मेरी माता 6 द्वारों तक सुनती गई। माँ के पेट में मैं भी सुनता गया। जब 7वें द्वार की बारी आई तब तो माता को निद्रा आ गई। माँ के साथ मैं भी सो गया। इसलिए 6 द्वार तो आसानी से तोड़ सकता हूँ, लेकिन 7वां द्वार तोड़ना या बाहर निकलना वो आपने बहुत अच्छा कहा। अगर 6 द्वार आप तोड़ सकते हो तो 7वां द्वार फिर अपने बना के ऐसा अवश्य तोड़ेगा। इसलिए दादाजी अब आज्ञा चाहिए। आज्ञा दो, आज्ञा दो। अगर 6 द्वार भैया अभिमन्यु तोड़ दे, 7वां द्वार दादा भीम तोड़ दे है, तब 8वां द्वार हम हो फाड़ दे। 7 द्वार होते हैं, 8वां द्वार तू कहाँ से लाएगा? 7 द्वार होते हैं। आज्ञा दो महाराज। हाँ ताऊ जी। सकल लौंडे कहे पर आज्ञा न दे दे हो। तुम ठीक कहते हो राजदेव, क्या कहते हो? 6 द्वार पुत्र अभिमन्यु तोड़ेगा, 7वां द्वार तुम अपने इस विशाल गदा से तोड़ दोगे? अवश्य दादाजी। अगर 6 द्वार बेटा अभिमन्यु तोड़ रहा है तो 7वां द्वार में अवश्य तोड़ दूंगा। हमारे पद पर और हमारे गदा पर इतना मुझे विश्वास है। हमें पूर्ण विश्वास है तुम्हारे शरीर में 10,000 हाथों की ताकत है, परंतु देव अभिमन्यु को हम यदि आज्ञा दे देंगे उस चक्रव्यूह में जाएगा। अगर इसे कुछ हो गया तो हम इसके पिता के अर्जुन को क्या जवाब देंगे? ये तो बात सत्य कह रहे हो दादाजी, क्योंकि भीम तुम तो जानते हो अर्जुन किसी दूसरे अभिमन्यु किसी दूसरे की अमानत है। अगर इसे कुछ हो जाएगा तो हम इसके पिता अर्जुन को क्या जवाब देंगे? इसलिए भीम तुम अभी शांत रहो। अगर नहीं मानेगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है दादाजी, जैसी आपकी बेटा क्या मिल जाएगी?